और हम सब जानते हैं कि भक्ति को विदेशों में ले जाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को है, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। पद्म पुराण की उस घोषणा को, भक्ति महारानी की, भक्ति देवी की उस घोषणा को शिल प्रभुपाद ने पूरा किया कि भक्ति ने कहा मैं विदेश जाऊंगी, प्रभुपाद लेकर गए। और प्रभुपाद क्या लेकर गए थे जब गए थे? भक्ति कैसे लेकर गए? दो तरह से ले गए शिल प्रभुपाद भक्ति को। एक अपने हृदय में, मन मोरा वृंदावन, अपने हृदय में धारण कर कर लेकर गए भक्ति को। और दूसरा शिल प्रभुपाद जो लेकर गए थे वो है श्रीमद् भागवत। तो भागवत में भक्ति को लेकर गए हैं शिल प्रभुपाद और उसके द्वारा सारे जगत में उन्होंने इसको प्रसिद्ध किया। तो ये पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत का विषय। ऐसे अन्य पुराण भी गुणगान करते हैं श्रीमद् भागवत का। स्कंद पुराण में कहा है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत नहीं है उसे वैष्णव समझना ही नहीं चाहिए। बहुत सी चीज़ें शास्त्रों में कही जाती हैं और उनको हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत हर एक घर में होनी चाहिए। केवल भागवत रखने से, घर में है ऑफ कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभ है, लेकिन केवल घर में रखने से ही ये जो ग्रंथ है ये सारे घर को पवित्र करता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का गुणगान पद्म पुराण में हुआ। आगे चलकर षड गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रति किया, प्रार्थनाएं की भागवतम के प्रति। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। तो वर्णन करते हैं सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः। अगर सारे शास्त्रों को लिया जाए और उसमें से कोई अगर अमृत पीयूष ढूंढना हो तो वो श्रीमद् भागवत है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला। और अगर सारे वेदों को एक वृक्ष माना जाए तो उसका सबसे मीठा फल है श्रीमद् भागवत। सर्ववेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा। सारे लोकों को दिशा प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत है। देखिए, हम सब अपने अपने जीवन में कभी ना कभी जहाँ भी कुछ भी कार्य करते हैं तो किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए हमें एक मार्ग चाहिए होता है, हम उस मार्ग पर चलते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है तो मार्ग लेता है व्यापार का, व्यापार करता है। ऐसे ही जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में, प्रारंभ से लेकर अंत तक। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान ने दर्शा दिया कि वो रक्षा करते हैं और जैसी रक्षा वो करते हैं कोई नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में वर्णन है, श्री कृष्ण वापस जा रहे हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव केवल बचे हैं, कौरव मारे गए, अश्वत्थामा बचा था और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र ऐसा था कि वो सीधा उत्तरा के गर्भ में जाकर बालक को मारने वाला था। उत्तरा ने देखा कि एक जलता हुआ तीर मेरी ओर आ रहा है। उस समय वहां पर सब खड़े थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम,
अन्य लोग वहां के, उत्तरा ने किसी से भी मदद नहीं मांगी। भागती हुई आई उत्तरा श्री कृष्ण की ओर, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। वो कह रही है कि हे महायोगी, हे देवताओं के देवता, मेरी रक्षा कीजिए। न अन्यत पश्यत, हम किसी को इस समय नहीं देख रहे हैं कि जो मेरी रक्षा कर सके। मेरे गर्भ में जो बालक है उसको मारने के लिए वो तीर आ रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस बालक को बचा लीजिए। कृष्ण उस समय रथ पर खड़े हैं, परीक्षित महाराज गर्भ में हैं। उत्तरा ने पुकारा और वही श्री कृष्ण प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में। वहीं खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं और गर्भ में भी हैं। और कैसे गए हैं गर्भ में? भगवान बड़े आतुर हो जाते अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो वर्णन किया गया कि भगवान हाथ में गदा और चक्र लेकर चल दिए। वहां किससे युद्ध होना है? गर्भ में किससे युद्ध करेंगे? क्यों चक्र ले गए? तो आचार्यगण समझाते, भगवान सोच रहे थे अगर जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, तब कहां ढूंढूंगा, इसलिए लेकर चले गए हैं चक्र को। ये आतुरता है भगवान की, जब वो अपने भक्त को बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, कुछ नहीं देखते, जैसे हैं वैसे ही चले जाते। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान भागे हैं गजेंद्र को बचाने के लिए, गरुड़ जी पर सवार हैं, गरुड़ जी को कह रहे हैं चलो तेज, और गरुड़ जी कह रहे हैं मैं तो फुल स्पीड में जा रहा हूं, और तेज चलो, नहीं इससे तेज नहीं, इस और तेज चलो। गरुड़ जी बेहोश हो गए, इतना तेज चलवाया भगवान ने गरुड़ जी को अपनी पीठ पर उठाया और खुद भागते हुए आए हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। आतुरता है भगवान की, जब भक्त पुकारता है तो रुक नहीं सकते। तो भागवत में प्रारंभ से, पहले स्कंद से ही भगवान ये दर्शाते हैं कि वो रक्षा करेंगे। विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास हमारा उत्पन्न होता है जब हम भक्तों के संग में होते हैं। भक्तों के संग में आकर भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, इसके लिए लालच, लोभ होना चाहिए हमें। लोग कहते हैं लोभी नहीं होना चाहिए, लोभ मत कीजिए। शास्त्र कहता है लोभी बनिए, लेकिन किसके लोभी? लोभ किसका होना चाहिए? लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ होना चाहिए साधुओं के संग में हरि कथा करने का। जैसे एक व्यक्ति होता है धन कमाने के लिए बड़ा लोभी होता है, जहां धन मिले चला जाता है। लोग कहीं भी चले जाते, विदेश चले जाते धन कमाने के लिए, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर। तो क्या हम लोग भगवान की कथा सुनने के लिए इसको नहीं कर सकते? तो भगवान की कथा का हमें ऐसा लोभी होना चाहिए। ये लोभ उत्पन्न कर लीजिए अपने हृदय में, जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये लोभ आ गया कि जहां भी कृष्ण कथा हो, लेकिन जहां भी मतलब प्रमाणिक तरीके से, कोई भी कुछ भी कहे वो कृष्ण कथा नहीं हो सकता। भागवत किन से सुननी चाहिए? हम लोग भागवत सुनने के लिए बड़े आतुर होते हैं, और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वे किससे भागवत सुनते हैं? वे उनसे भागवत सुनते हैं जो हमें मनोरंजन देते हैं, है ना। जहां शास्त्र की ज्ञान की बात हो, आनंद नहीं आता। स्वामी जी हम तो केवल कुछ लीला सुनने आए थे, ये आप कहाँ ये कुछ बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो भागवत सुनने का आनंद उन लोगों को उसमें आता है जब हर 10 मिनट में एक कोई भजन शुरू हो जाता है। न भागवत पर आधारित नहीं होता, लेकिन हो जाता है ना। आप लोगों को आनंद आता है ना उसमें, ऐसी भागवत सुनने में, कि हर 5 मिनट पर राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखा, तो बड़ा आनंद आता है। ये भागवत अच्छी है ना। लेकिन भूल जाते कि शाम चूड़ी बेचने क्यों आएगा, क्या जरूरत है शाम को चूड़ी बेचने की? नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत सुनाई तो कहाँ वो हर 10 मिनट में भजन गा रहे थे, बताइए? कहीं गा रहे थे? या हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, हमने तो नहीं सुना कि हर 10 मिनट में वो कह रहे थे राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
भागवत है भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। भागवत को मनोरंजन का साधन मत बना। मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, टीवी देखिए जाकर, अब ऐसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मनोरंजन करना है, लेकिन भागवत है हृदय परिवर्तन का मार्ग। जब भागवत में बैठें तो हमें इसलिए बैठना चाहिए कि हमें मनोरंजन नहीं चाहिए, हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ये भागवत है। तो इसलिए किससे सुनना? लोभ होना चाहिए, लेकिन किनसे सुनना है? जो भागवत को जीते हैं, जिन्होंने भागवत को जीवन में उतारा है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे कई लोग हैं जो भगवत गीता पर प्रवचन देते हैं, एक हाथ में शराब का गिलास है और फिर भगवत गीता पर बोल रहे हैं।